का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, इसका बेसिक्स मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। एक्सरसाइज 1.1, चैप्टर का नाम क्या है? समुच्चय, सेट। महाराष्ट्र बोर्ड, ये ज्योमेट्री और अलजेब्रा होता है, इसमें से अलजेब्रा हम डील कर रहे हैं। आज लेक्चर सेकंड है। पहले लेक्चर में हमने इसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस आइए जरा ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर फर्स्ट, समुच्चय क्या है ये हमने देखा था। वह समूह जो निश्चित व अचूक जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय। वह समूह जो निश्चित व अचूक जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय। तो आज पार्ट 1 समुच्चय हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में पहला संशय आपका, निम्नलिखित समुच्चय सूची पद्धति में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चय किसने लिखी है? सूची पद्धति में। याद रहे, समुच्चय को लिखने की 2 पद्धतियां होती है। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो समुच्चय है इसको लिखने की 2 पद्धति है। पहला है सूची पद्धति और दूसरा है बेटा गुण वर्णन पद्धति। गुण वर्णन पद्धति याद रखिए। सूची पद्धति मतलब रोस्टर फॉर्म, इंग्लिश में इसको बोलेंगे। गुण वर्णन पद्धति ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। तो जिसमें से आज हम लोग पहला मेथड सीखने वाले हैं, सूची पद्धति। ये खत्म होने के बाद फिर हम सीखेंगे गुण वर्णन पद्धति किसको कहते हैं। पहला एक्सरसाइज सूची पद्धति से संबंधित है। चलिए, तो सूची पद्धति है क्या, हम इसके बारे में पहले सीखते हैं कि सूची पद्धति क्या है, उसके बाद सवालों को हल करते हैं। सूची पद्धति की थोड़ी सी बेसिक्स हम लोग सीख लेते हैं। बेटा कोई एक समुच्चय लिखा रहेगा, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए इसको। हाँ, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि सपोज दैट ए इज इक्वल टू, एक समुच्चय है, लिखा है 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ए बराबर 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसको कैसे लिखेंगे? सूची पद्धति में। ये समुच्चय को सूची पद्धति में लिखेंगे कैसे? लेट्स गो फॉर इट। इसको हम रोस्टर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? याद रहे, सूची पद्धति क्या है, किस तरह से दिए गए समुच्चय को सूची पद्धति में लिखा जाता है। ध्यान से देखिए बेटा, जब समुच्चय के घटकों को, यहां जो इसके अंदर जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घटक। इसका बेसिक्स, मैंने इस समुच्चय के बारे में पूरी बेसिक्स का मैंने पहला लेक्चर लिया हुआ है। ये लेक्चर सेकंड है। पहले लेक्चर का आपको मैं डिस्क्रिप्शन में, नो डाउट वहां तो लिंक सब कुछ दिया है, पूरे वीडियो का लिंक मैंने वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर देख सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। और देखिए, इसी वीडियो के ऊपर जो आई बटन आपको दिख रहा है, तो उस आई बटन पर भी आप क्लिक करेंगे, उसमें भी मैंने इस लेक्चर 1 का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय सूची पद्धति में लिखना है। याद रहे, कौन सी पद्धति में लिखना है? सूची पद्धति में। कैसे लिखेंगे? सूची पद्धति मतलब जो भी समुच्चय यहां है, उस समुच्चय को जब हम कॉमा से अलग कर देंगे तो उस पद्धति को हम क्या कहेंगे? सूची पद्धति। देखिए, 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याओं का लिखने का आपको ही मालूम है, सभी को मालूम है। 1, 2 नहीं, इस तरह से नहीं, डायरेक्टली प्राकृत संख्या लिखता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 1 से 5 तक की प्राकृत संख्या हो गई। लेकिन ये सूची पद्धति में नहीं है। तो सूची पद्धति में कैसा होता है? 1 से प्राकृत संख्या सबको मालूम है, मैंने कहा ना, मैंने बेसिक्स में पूरा बताया हुआ है। तो 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याएं जब आपको पता है, आप लिख भी सकते हैं। तो लेकिन सूची पद्धति में कैसे लिखेंगे? जब इसी प्राकृतिक संख्याओं को हम कॉमा से अलग कर देंगे। तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगी वो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी बेटा? सूची
पद्धत, एक साथ में नहीं। जैसे कोई भी सिस्टम, कोई भी सम्स ले लीजिए, उसको एक साथ में आपको नहीं करना है, भले वो क्यों ना, जैसे कि सा रे गा नहीं, गा मतलब फिर गाना हो जाएगा ना, ग म प, तो अभी हम ये 7 सुर है, ठीक है, सा रे गा म प ध नी। बेटा आप जरा समझिए, सा रे गा म प ध नी, सा रे ग म प ध नी, तो ये ऐसा नहीं लिखा जाएगा, नहीं, मैं अक्षर की बात कर रहा हूं। यहां सब के बीच में क्या आ जाएगा, कॉम। जब दो अक्षरों के बीच में, दो अंकों के बीच में जब कॉमा आ, जैसे एक से लेके मतलब प्रथम 5 अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का समुच्चय, प्रथम 5 अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का समुच्चय, तो क्या हो जाएगा वहां पर ABCDE। आपने छोटे अक्षर में लिख दिया, लेकिन ये गलत है। यहां पर जब आप कॉमा ले लेंगे तो ये क्या कहला जाएगा, आपका सूची पद्धत। दैट्स इट। आपको सूची पद्धत, मुझे यकीन है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम यहां पर एक एक उदाहरण लेके कुछ सम्स कर लेते हैं। 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5। दैट्स इट। ये देखिए, ये रहा 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। कौन सी पद्धत में, सूची पद्धत में। आइए दूसरा हम लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा, अभी आपसे कहा मैंने, B इज इक्वल्स टू, आपको मैंने बताया हुआ है, समुच्चय को हम हमेशा बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। कौन से बड़े अक्षर, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। यहां हमने लिख दिया प्रथम 5 अंग्रेजी के छोटे अक्षर, प्रथम 5 अंग्रेजी के छोटे अक्षर। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको थोड़े से जो मैं लिख रहा हूं वो बड़े अक्षर लिखो, जिससे आपको स्पष्ट वो दिखाई दे। प्रथम 5 अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। तो बेटा इसको हमको लिखना है, तो कैसे आप लिखेंगे, अभी भी मैंने बताया था, अंग्रेजी के प्रथम 5 छोटे अक्षर आपको मालूम है, ABCDE। तो कैसे लिखेंगे, ABCDE। दैट्स इट। ये रहा आपका प्रथम 5 अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का समुच्चय। कौन सी पद्धत से, सूची पद्धत से। एक सम्स और लेते हैं यहां पे, आपको अच्छी तरह से, एक नहीं, पता नहीं कितने, जितने मर्जी में आए उतने आप हल करिए। 100% मेथड यही रहेगा कि आप जो भी यहां लिखा होगा समुच्चयों का जो समूह यहां लिखा गया है, उसको आप कॉमा से अलग कर दीजिए। दैट्स इट। यही क्या कहलाएगा, आपका सूची पद्धत। C इज इक्वल्स टू, हम लेंगे स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय। सी बेटा आप सभी को मालूम है, स्वर और व्यंजन, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं आपको पता है। अंग्रेजी के 5 स्वर हैं, कौन कौन से हैं बताइए जरा मुझे। A E I O U। दैट्स इट। ये हो गया अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय। अगर आप ऐसा लिखोगे इसको A E I O U, तो माफ करिएगा ये गलत है। ये छोटा यू यहां लिख देता हूं, ये गलत है, ऐसा सूची पद्धति में नहीं चलेगा। आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, जो भी यहां पर आपको समुच्चय दिया गया उसको लिखना है, और उस समुच्चय को कॉमा से क्या करना है बेटा, अलग करना है। यही पद्धति है आपका, कौन सी पद्धति बच्चे, सूची पद्धति। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सबसे पहली बात कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। कर्ली ब्रैकेट में लिखने के बाद जो भी जानकारी यहां दी गई है उसको लिखना है। जो भी यह कह रहा है वो लिख दीजिए। 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्या लिख दिया मैंने। सम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, मैं अभी ठीक है कुछ एग्जांपल्स और ले लेता हूं जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाए। ऐसा ना हो कि कोई भी चीज अधूरी न रहे। अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक होता है, कभी भी अधूरी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। तो पूरा आप जो है इसको समझने का प्रयास करिए। लेट्स विल गो फॉर इट। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहां पर और लेते हैं। 3 हो गए, चौथा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे मैंने लिखा सम संख्याओं का समुच्चय। यस, सम कोई भी लीजिए, ABCDEFG को यहां पर P दे दीजिए। P इज इक्वल्स टू सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय।
ये सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। आपको मालूम है अच्छी तरह से सम संख्याएं कौन सी होती हैं और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। अब मैंने संख्याओं के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। सम संख्याएं मतलब वह संख्याएं जो 2 से कट जाए, उन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6। सो यहां पर हम लोग इसको लिखेंगे P बराबर 2, 4, 6, 8। अब कब तक लिखेंगे 8, 10, 12 ऐसा तो हजार, लाख, करोड़, अरब, मतलब कितना लिखेंगे वो सब नहीं लिखना है। क्या करना है आपको, यहां पर लिखना है डॉट डॉट डॉट, दैट्स इट। ये 3 बिंदु दे देना और इसको भी कॉमा से चाहिए तो अलग कर देना। हाँ, कॉमा से इसको अलग मत करो, नहीं, कोई जरूरत नहीं इसको कॉमा से अलग करने की। यस, ये परफेक्ट है। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। यहां पर डॉट के बाद कॉमा बीच में मत लगाइएगा, कभी मत लगाइएगा। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये आगे बढ़ता चला जाएगा अनंत तक, जिसकी कोई भी सीमा नहीं होगी। ये रहा सम संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद मैंने लिख दिया, मान लीजिए विषम संख्याओं का समुच्चय। विषम संख्याओं का समुच्चय। अब विषम संख्याएं क्या होती है, चलिए, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। कैसे, 1, हाँ यस, 3, 1 2 से कटता है क्या, नहीं, ऑलरेडी 2 से कम है ना, तो वो विषम संख्या हो जाएगा। 1, 3, 5, 7, जो 2 से न कटे। 9 2 से कटता है, नहीं ना, 9 आएगा इसमें, दैट्स इट। 10 कट जाएगा, 11 आएगा। अब इस तरह से आप उसको लिखते चले जाइएगा। याद रहे, विषम संख्या मतलब वह संख्या जो 2 से नहीं कटती है, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्याओं का समुच्चय। यहां पर क्या आएगा, 1, 3, 5, 3 अंक लिख दीजिए, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, दैट्स इट। ये हो गया आपका विषम संख्याओं का समुच्चय। बाद में पूर्णांक संख्याओं में भी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्या मैंने आपको समझाई है पिछले लेक्चर में, ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ लेक्चर, पहला लेक्चर में आपको मैंने पूरा संख्याओं के बारे में बताया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने जो है कि आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। वो देखेंगे तो ये समझेंगे तो आपको और बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। तो बच्चे मेरे, सूची पद्धति, ये रही आपकी सूची पद्धति, यानी जो भी जानकारी दी गई है उसको करली ब्रैकेट के अंदर, यानी धन कोष्ठक, करली ब्रैकेट मतलब क्या होता है, धन कोष्ठक, धन कोष्ठक के अंदर लिखिए और लिखने के बाद उन जानकारी को आप कॉमा से क्या करेंगे, अलग कर देंगे। वही क्या कहलाएगा, आपका सूची पद्धति, दैट्स इट। चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 के सम्स करते हैं और देखते हैं कि 1.1 के सम्स में जो है कि कितनी जानकारियां हैं, कितने सवाल है। छोटे छोटे सम्स हैं, फटाफट हो जाएंगे आपके। मैंने सम्स इसके लिए ऑलरेडी पहले से लिख के रखे हुए हैं कि कोई जो है कि समय ना जाए, हमारा समय बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। हम डायरेक्ट एक एक सम्स को सॉल्व करते हैं चले जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित समुच्चय सूची पद्धति में लिखिए। एक्सरसाइज 1.1 पहला सम्स है, इसके अंदर 2 सम्स है। पहला सम्स हम करते हैं, पहले सम्स के अंदर 4 सम्स है, तो हम यहां पर पहला सम्स करने जा रहे हैं। चलिए बेटा, पहले सम्स में पहला, यस, क्या कह रहा है, सूची पद्धति में लिखिए सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखिए, अभी भी जस्ट मैंने आपको बताया था सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, दैट्स इट। यहां पर कुछ नाम नहीं दिया है ना, ABCD, हम दे देते हैं अपनी तरफ से। हम लिख देते हैं यहां पर A इक्वल्स टू, समुच्चय को हम एक नाम दे देते हैं। डायरेक्टली में लिख सकते हैं, कैसा हम डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमैटिक परफेक्ट वे में प्रेजेंटेशन के साथ में अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा आपका सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। A इज इक्वल्स टू, नो डाउट, A बराबर सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो A इज इक्वल्स टू, सम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है बेटा, बोलिए जरा। अभी हमने बात किया था ना, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, सम प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से कट जाए। कौन कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, दैट्स इट। और ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, यही आपका आंसर है। इसी को आप इस तरह से चौखट में बंद करके लिख देंगे, हो गया, फिनिश, एकदम सिंपल।
दूसरा सम्स क्या कह रहा है, 1 से 50 तक की संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। बी दे देते हैं, b इज इक्वल्स टू 1 से 50 तक की संख्याओं में से 1 से 50 तक की संख्याओं में से 1 से 50 तक की संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभी मैंने विषम को बताया था, अभाज्य के बारे में नहीं बताया। अभाज्य का बारे में मैंने इससे पहला लेक्चर मैंने अभाज्य और भाज्य के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अभाज्य संख्या जो संख्याएं खुद से कटती है उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, एक को छोड़कर। एक कभी भी भाज्य और अभाज्य में उसकी गिनती नहीं होती है। याद रखिएगा, संख्या 1 का गिनती भाज्य भाज्य में नहीं होती है। तो 1 से 50 तक की संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं चलिए लिख देते हैं। क्या होगा वो, 2 हो जाएगा अभाज्य, 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्याएं। याद रखिए, विषम संख्याओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभाज्य संख्याएं। 7 के बाद 9 नहीं आएगा गलती से भी, क्या आएगा, 11, 13, उसके बाद क्या आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 कट जाएगा, 16 कट जाएगा, 17 नहीं कटेगा, 17, 18 कट जाएगा, 19, 20, 21, 22, 23 आएगा, 24 कटेगा, 25 कटेगा, 26 कटेगा, 27 भी कटेगा, 28 भी कटेगा, 29 आएगा, 30 कट जाएगा, 31 नहीं कटेगा, 31, 32 कट जाएगा, 33 कट जाएगा, 34, 35, 36, 37 नहीं कटेगा, 37, 38, 39, 40, 41 नहीं कटेगा, 42, 43 नहीं कटेगा, 44, 45, 46, 47 नहीं कटेगा, 48 कट जाएगा, 49 कट जाएगा, 50 भी कट जाएगा। दैट्स इट। ये रहा आपका 1 से 50 तक की संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। इसी सम्स को ना, यही सवाल को दूसरे तरीके से पूछ सकता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा बेटा, गर्मी थोड़ा ज्यादा हो रही है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। 1 से 50 तक की संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। यहां अभाज्य न देके उससे आपसे कहेगा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अगर इसने ये वर्ड इस्तेमाल किया, 1 से 50 तक संख्याओं में से सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें इन अभाज्य संख्याओं में सम संख्या कौन सी है बेटा, दैट्स इट, 2। यही 2 है ना, ये सम संख्या है। आपको मालूम है ना, वह संख्या जो 2 से कट जाए वो सम संख्या कहलाती है। तो 1 से 50 तक की संख्याओं में से सम अभाज्य संख्या अकेला क्या होगा, 2 होगा। अगर वो पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ जो है अकेला 2 लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। और वो क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। सो यहां पर फिलहाल 1 से 50 तक की संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का समुच्चय पूछा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए थर्ड सम देखते हैं हम लोग। थर्ड सम क्या है, यहां पर सभी ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। यहां मैं लिख देता हूं सभी ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। सभी ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। नाम दे देता हूं ना, ए बी, इसको सी इक्वल्स टू दे दीजिएगा, सी इक्वल्स टू। हाँ, अब ऋण पूर्णांक संख्याएं कौन सी है मेरे बच्चे, जरा ध्यान दीजिएगा। ऋण पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या मैंने आपको समझाया हुआ है, बताया हुआ है कि ये देखिए यहां 0 दाहिनी तरफ 1 2 3 4, बाईं तरफ -1 -2 -3। तो पूर्णांक संख्याएं ये सभी की सभी संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाई जाने वाली पूर्णांक संख्याएं हो जाती है मेरे बच्चे। मतलब ये संख्या है, हाँ, 0 के दाहिनी तरफ। हाँ, मैं इसमें परिमेय और अपरिमेय वो सब की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहा हूं। 0 1 2 3, 0 1 -1 -2 -3। अब देखिए 0 के दाहिनी तरफ, ये देखिए 0 के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्या है और यहां से क्या है, ऋणात्मक संख्या है। 0 के ऊपर ना प्लस होता है और ना ही माइनस, ये न्यूट्रल होता है। तो ऋण संख्याएं कौन सी है बेटा, ये -1 -2 -3 इस तरफ बढ़ता चला जा रहा है। यानी डॉट 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 कॉमा -3 -2 -1, दैट्स इट। ये ऋण पूर्णांक संख्या है। धन पूर्णांक संख्या कौन सी हो जाएंगी, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी है, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। आर यू गेटिंग, दैट्स इट। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चौथा है आपका
सम नंबर 4 देखिए मेरे बच्चे, संगीत के 7 मूल स्वरों का समुच्चय। संगीत के 7 मूल स्वरों का समुच्चय। संगीत के 7 मूल स्वरों का समुच्चय। ए बी सी, इसको डी दे देते हैं ना, डी इक्वल्स टू, हाँ यहां डी इज इक्वल्स टू। संगीत के 7 स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अभी जस्ट मैं डिस्कस भी कर रहा था आपसे। सा, रे, ग, म, प, ध, नी, फिर सा आ जाएगा वापस से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। सा रे ग म प ध नी, इससे ज्यादा नहीं आता उनको। सा रे ग म प ध नी, दैट्स इट। याद रखिएगा 7 सुरों में बड़ी ताकत है। जो 7 सुर है ना, उसमें बड़ी ताकत है। अगर उसको सही से जिनको आए तो वो मतलब वो श्रेष्ठ व्यक्ति है संसार का। बड़ी शक्ति होती है संगीत में, ऐसा नहीं, बिल्कुल बहुत शक्ति होती है उसमें। बस उसके सुरों का पूरा व्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए। जीवन चला जाता है सुरों को सीखने के लिए। चलिए ठीक है, फिलहाल मेरा टॉपिक वो नहीं है। मेरा टॉपिक है संगीत के 7 मूल स्वरों का समुच्चय। कौन कौन से है? सा, रे, ग, म, प, ध, नी। और मेरे बच्चे ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, दैट्स इट। तो यहां पर एक्सरसाइज 1.1 में पहला सवाल आज हमने फिनिश किया, जिसके समुच्चय पाठ के अंतर्गत। और ये चारों के चारों सवाल समझ बने करके आपको ऑलरेडी दे दिए हैं यहाँ पर, और उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में भी आ गया होगा। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो दूसरा सम फिनिश करेंगे। समय रहेगा तो हम गुणवर्णन पद्धति की बेसिक्स के बारे में बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपका पूरा सिलेबस इस तरह से मैं ऑनलाइन, मतलब आई टू से इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको पूरा करके दे दूंगा। पूरे चैप्टर्स, पूरे सिलेबस आपको यहाँ से मैं फिनिश कर दूंगा। आप बस वीडियो देखते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए और उनको भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें, जिससे उनका भी भला हो, उनका भी अच्छा हो। सभी आपके जितने मित्र हैं, आप सब चारों तरफ इसको फैला दीजिए, जिससे सबका बेनिफिट होगा। और मैथ्स में 100%